हम डेविड धवन की बात करते हैं तो कॉमेडी पहले ध्यान आती है जी, राजा मौली की बात करते हैं तो मैग्नानिमिटी आती है, बाहुबली एंड अदर मूवीज। स्टीवन स्पीलबर्ग की बात करते हैं तो लॉट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें मेरे दो सवाल हैं आपसे। एक, आप पर्टिकुलरली किस जनर में अपने आप को लगता है कि आपकी महारत ही है, यू आर अ स्पेशलिस्ट इन विच पर्टिकुलर फिल्म जॉनर ऑफ एक्टिंग? एंड सेकंड, हु इज योर रोल मॉडल एंड इंस्पिरेशन? मैंने हॉरर को छोड़ के लगभग सारे जॉनर बना दिए। हॉरर नहीं मैं बना, मेरा थॉट फ्लो हॉरर में नहीं फ्लो कर रहा। मैं लोगों को डराना ही नहीं चाहता। रियलिटी, सच्चाई खुद ही लोगों को बहुत डरा देती है। तो मेरा जॉनर सो फार जो सक्सेसफुल हुआ है, मैंने कॉमेडी बनाई लकी कबूतर फॉर पीटीसी पंजाबी, रियलिटी शो डायरेक्ट किए हैं मैंने। मेरा जो जॉनर वर्क किया है वो है ड्रामा, क्राइम, थ्रिलर एंड ड्रामा। कि लाइफ में इनजस्टिस होता है, सबके साथ होता है, लेकिन आप उसे ओवरकम कैसे करोगे? प्रॉब्लम दिखाने से फिल्म में ये मेरी स्टोरीज़ के मॉडल रहते हैं। प्रॉब्लम दिखाना इज़ नॉट द थिंग। show some way it can be solved, give some hope in the film, and that's what I try to do in most of my films। कि एक मॉरल एंकर ना ज़रूर रखता हूँ कोशिश की, क्योंकि फिल्म में ना आप कोशिश तो कर दो कि एक ऑडियंस के लिए बना दो, लेकिन उसको हर एज ग्रुप के लोग देख लेते हैं। एडमिटेड बनाई ट्रांसजेंडर एजुकेशन के ऊपर, तो एटलीस्ट प्रोफेसर्स, कॉलेज, टीचर, स्टूडेंट्स, हर बच्चे ने देखा और समझा कि यार ये भी एक दिन आपके साथ पढ़ने आएंगे, हमारे बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ने आ जाएंगे, तो हम क्या प्रिपेयर्ड हैं। तो ये ड्रामा और थ्रिलर मेरा मेन जॉनर रहा है। मेरी वाइफ बहुत इंसिस्ट करती है कि मैं अब एक रोमांस बना लूँ सो दैट शी कैन वॉच माई फिल्म। शी सेड कि मैं ना बहुत ड्रामा नहीं देख सकती, सो शी इज़ अ बिग फैन ऑफ रोमांस फिल्म्स जो न्यूयॉर्क, सिएटल में बेस्ड हों, ये कॉफ़ी पीने जाएं, बात हों, लाइफ में थोड़े उतार चढ़ाव हों और हैप्पी एंडिंग अच्छे से हो जाए। और आपके रोल मॉडल कौन है इंडिया में और बाहर? मैं आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम सेइंग दिस। मेरे रोल मॉडल अभी इस वक्त मेरे घर की सब लेडीज़ हैं। मेरे घर की सारी लेडीज़ मेरी रोल मॉडल हैं अभी। इन द फिल्म फ्रेटर्निटी? नॉट रियली। आई एम सेइंग एनी आइडल यू हैव इन द फिल्म इंडस्ट्री? राखी सावंत। Though I met her, I have a picture of her which I will show you during the tea time now. But they have their own stories why they are like that. So I know people behind the scene. Frankly, no, I will not be able to recall. I don't have role models from the film industry, I would say. I will have people from outside the film industry, and frankly, the women of my life, I mean, my mother, so Pallab sir basically wants to ask कि आपने कोई आइटम नंबर बनाया या बनाने लगे? सर अगर कोई स्क्रिप्ट डिमांड करेगी ना, अभी सो फार मुझे लगा कि मैं अपनी फिल्म में ना इतना कैपिटल एक आइटम नंबर पे स्पेंड नहीं करना चाहता। आई वुड रादर ऐड 5 more scenes टू मेक इट मोर मीनिंगफुल, और रादर इन्वेस्ट इट ऑन अ रादर बेटर शॉर्ट फिल्म विच विल गेट सम बेटर वैल्यू टू द सोसाइटी। आइटम नंबर पे 10-15 लाख वेस्ट हो जाएगा, वो पॉपकॉर्न है मेरे लिए। मैं अपनी फिल्म में गाने भी नहीं लिखता। I have never written a song, rather a theme song is always written for my film, which runs in the entry, opening credits or in the ending of the film. I'll talk about 2 recent movies which have come in last 5 to 7 years dedicated to sport icon of our country, which even for next 100 years will remain. Absolutely. One came, Bhag Milkha Bhag, dedicated on the legendary Milkha Singh. Super duper hit. Yes. 6 months back or 8 months back, a movie came, 83. Basically on the 83 World Cup, but predominantly on Kapil Dev. Yes. Because Kapil Dev put his foot down, मेरे नाम पे कोई मूवी नहीं बनेगी, नहीं तो वो मूवी कपिल देव की ही थी। जी। वो फ्लॉप क्यों रही? जबकि वो भी बहुत अच्छी तरह डायरेक्टेड थी। अगर फरहान अख्तर ने जान मारी थी, तो यहाँ पे रणवीर सिंह ने बहुत अच्छी कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया जी, और दोनों की वैल्यू अपनी। लेकिन ये सुपर फ्लॉप रही जी, और वो मतलब इन द एनल्स ऑफ आवर सिनेमा एक रजिस्टर हो चुकी है कि बहुत अच्छी फिल्म थी। मैरी कॉम भी नहीं चली थी जी। बट मैं इन दोनों फिल्म से आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हुआ जी? और आप अपना दृष्टिकोण दीजिए फ्रॉम फिल्म स्पेशलिस्ट जी पर्सपेक्टिव। मैं 2 और फिल्मों के नाम लूँगा, दंगल भी थी और सुरमा भी थी, हॉकी के ऊपर, चक दे इंडिया भी थी। पर वो इन्होंने 5-7 साल बोला, तो चक दे इंडिया को डेकेड हो गया। सर जब भी कोई फिल्म हिट और फ्लॉप, अगर आप उस फिल्म की चर्चा कर रहे हैं ना, अगर एम एस धोनी भी है फिल्म, ठीक है, और सचिन अ बिलियन ड्रीम्स भी फिल्म आई है, अगर आपने उसका नाम सुना है। बेसिकली अगर आप उस फिल्म की चर्चा कर रहे हैं तो वो फिल्म फ्लॉप है ही नहीं है।
फिल्म की जगह दिल में है। आज अगर मैं हमारी ऑनरेबल पूरी जो टीम बैठी है रोटरी चंडीगढ़ मिड टाउन की, उनसे पूछें तो अगर वो पूछें कि पाकीज़ा का क्या बिजनेस था तो कोई पूछेगा नहीं, मुगल आजम का क्या बिजनेस था कोई नहीं याद रखता। आज की डेट में ना जो ये जनरेशन आ गई ना कि लाइक्स कितने मिले हैं और ये कितने करोड़ का बिजनेस किया है, इसने डुबोया है चीज़ों को। कहानी अगर पसंद है तो वो हिट है ना। आप एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, अगर मेरे पास टेबल पे स्क्रिप्ट ही बड़ी बकवास आई है, मैं पागल हूँ, मैं 100 करोड़ रुपए लगाऊंगा। 100 करोड़ आप बताओ ना, 83 का एरा, हमें खुद कोई पुराना टाइम शूट करना पड़े, स्क्रिप्ट्स बजट लेवल पर रिजेक्ट होती हैं। 60s की फिल्म मिल्खा सिंह इज 50s and 60s जी। So 83 is at least 25 years after that. नहीं, मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। आज भाग मिल्खा भाग, और अगर आप 83 की बात करेंगे तो भाग मिल्खा भाग की मेकिंग कॉस्ट और मार्केटिंग कॉस्ट, अगर आप हिट और फ्लॉप को समझें, फिल्म तो लोगों को पसंद है ना, हम तभी तो जिक्र कर रहे हैं। 83 आप सबने विटनेस किया, मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था। मेरे से आप 93 का वर्ल्ड कप भी पूछेंगे तो मैं बहुत छोटा था, मेरे को 96 से वर्ल्ड कप याद है, और इंडिया जो लास्ट वर्ल्ड कप जीती है मेरे को वो याद है, राइट। जब 22 का सेक्टर का चौक जाम हुआ पड़ा था, लोग छलांगे मार रहे थे। हमारी मेमोरी लेटेस्ट टाइम है जब सचिन तेंदुलकर के टाइम में इंडिया, कोहली के टाइम में, धोनी के टाइम में वर्ल्ड कप जीता। तो ये यंगर जनरेशन उससे कनेक्ट करती है, एक तो उस एज ग्रुप का नॉस्टैल्जिया है, ठीक है। सेकेंड चीज़ फ्लॉप हुई है, जो आप कोई भी फिल्म में रिव्यू पढ़ के मत देखा कीजिए, ट्रेलर देखा कीजिए और देखिए वो आपको एक्साइट करती है तो आप उस फिल्म को देखिए। उसने कहा, उसने जिक्र किया, आप अपनी ओपिनियन खुद बनाइए। ये जो ट्रेड एनालिस्ट है ना, सो कॉल्ड, इनको किसी ने अपॉइंट नहीं किया, ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड है, ये क्रिटिक्स सेल्फ प्रोक्लेम्ड है, ठीक है जी। ये एक नेक्सस है, आप इस चीज़ को प्लीज़ ना एक्नॉलेज कीजिए कि ये एक नेक्सस है। आई विल मेक माई ओन ओपिनियन। आप ये बुक के साथ नहीं कर सकते, बुक की पसंद आई आप उठाएंगे, आप पढ़ लेंगे। फिल्म पे हर आदमी को चर्चा करनी है, इट्स अ ग्लैमरस थिंग। तो 83 इज़ नॉट अ फ्लॉप फिल्म, इट्स अ फिल्म that could not meet the expectations of the economics it was produced in.